लगभग पिछले 1 वर्ष से श्री अरविंद सार्ध शताब्दी समारोह की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें आध्यात्म के नाम से वार्तामाला श्रृंखला चल रही है और अध्यात्म के संवाद नाम से जो वार्तामाला श्रृंखला है, मैं अपने सभी सम्माननीय साधक श्रोताओं का आज इसमें हृदय से स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन 24 अप्रैल न केवल हम सब जो माँ श्री अरविंद के पथ के अनुगामी हैं उनके लिए, बल्कि किस तरह से पूरी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए सबसे पहले हम इससे पहले कि आज के विषय पर हमारे आज के जो सम्मानीय वक्ता हैं, उन पे उनका परिचय और उन पे चर्चा आरंभ करें। आइए सबसे पहले हम लोग सामूहिक रूप से माँ और श्री अरविंद के चरणों में अपनी श्रद्धा का निवेदन करें, अपनी अभिप्सा समर्पित करें मात्र संगीत के द्वारा। मोनिका जी, मात्र संगीत चलाने की कृपा करें। श्री अरविंद शरणम मम, माँ मीरा शरणम मम। आज जैसा कि मैंने कहा कि श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद सोसाइटी दिल्ली शाखा की ओर से लगभग पिछले 1 वर्ष से आध्यात्म के संवाद नाम से ये वार्तामाला श्रृंखला जारी है। और कोरोना काल जो अपने बीच में एक संकट काल लेकर के आया, उसने निश्चित रूप से तकनीकी को भी बढ़ावा किया और उसके मध्य में ये आरंभ हम लोगों ने किया कि मनोज शर्मा जी के प्रयासों से ये आरंभ हुआ। ऑनलाइन जूम मीटिंग द्वारा हम लोग माँ और श्री अरविंद के संपर्क में रहें, उनकी चेतना के संपर्क में रहें, आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहें। और आज ये जो वार्तामाला क्रम है, इसका 36वां पुष्प
या यूं कहूंगा इस यज्ञ की 36वीं आहुति हम लोग डालने जा रहे हैं। आज का जो विषय है, श्री माँ का भारत आगमन, दर्शन दिवस, 24 अप्रैल का महत्व। आज हमारे बीच में इस विषय को बताने के लिए कि 24 अप्रैल में, दरअसल जो मार्च और अप्रैल का महीना है, ये अगस्त ऋषि की उस पावन साधना स्थली पर श्री अरविंद पूर्व में आए थे, फिर माँ के आगमन का दिवस रहा। तो बहुत ही पवित्र माह है। और हमारा जो आज की वार्ता है, इसका विषय है श्री माँ का भारत आगमन, दर्शन दिवस, 24 अप्रैल का महत्व। उसके हमारे विद्वान वक्ता हैं हमारे माननीय गणेश सिंघल जी। मैं एक सूक्ष्म परिचय माननीय गणेश सिंघल जी का दे दूं। जैसा कि मैंने बताया कि माँ और श्री अरविंद के पथ के अनुगामी के लिए सर्वस्व माँ की कृपा है, और उसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे बीच में सदैव नए श्रोता जुड़ते हैं, तो एक छोटा सा परिचय देना आवश्यक होता है। माननीय श्री गणेश सिंघल जी हमारे युवा साथी हैं, श्री अरविंद सोसाइटी के युवा नायक हैं, और आप सचिव हैं श्री अरविंद सोसाइटी सिरसा के। उसके साथ साथ में मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम परिवार हैं जहाँ पर कि पारिवारिक परंपरा के रूप में और माँ श्री अरविंद की साधना चल रही है, यानी जिन परिवारों का चुनाव स्वयं माँ श्री अरविंद ने किया है। आपके पूज्य पिताजी श्री देवकी नंदन जी 1951 से 11 वर्ष तक माँ के पास ही आश्रम में रहे। तो पारिवारिक परंपरा के रूप में उनको जो कुछ भी आध्यात्मिक अनुभूतियां मिली, वो उन्होंने संजो के रखी हैं, और उस कार्य को, माँ के कार्य के व्यक्ति बन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आप वैसे तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन किस तरह से दो धाराएं एक साथ मिलती हैं और वो आध्यात्म के साथ भी उतना झुके हुए हैं, वे हमारे आज के विद्वान वक्ता हैं। माँ, जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आज के दिन 1920 में भारत आई थी, और इससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई थी। और इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के पहले ही वो मिली थी 29 मार्च 1914 को। 29 मार्च 1914 को जब माँ मिली थी, तो जो कुछ भी वो जहाज से यात्रा करके आई, वो जो यात्रा का विवरण है, और जैसे जैसे हवाई जहाज पौंडीचेरी के पास आता गया, और पौंडीचेरी से मीलों दूर की दूरी पे ही उन्होंने पूरी चेतना के और पूरे वातावरण का जो अनुभव माने किया, वो अद्भुत है, रोमांचित कर देने वाला है कि किस तरह से और माँ ने श्री अरविंद की चेतना को ग्रहण किया समुद्र के अंदर जहाज में रहते हुए। उसके बाद में जब वो 29 मार्च को श्री अरविंद से मिली, तो उसके बाद 30 मार्च को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं उसको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 30 मार्च 1914 को लिखा कि अधिक चिंता नहीं, अगर सैकड़ों मनुष्य घने अंधकार में डूबे हुए हैं, वे जिन्हें हमने कल देखा। मैं इसको दोहराना चाहूंगा, वे जिन्हें हमने कल देखा है, वे तो पृथ्वी पर ही हैं। उनकी उपस्थिति इस बात का काफी प्रमाण है कि एक दिन आएगा जब अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा, जब तेरा राज्य पृथ्वी पर कार्य रूप में स्थगित होगा। हे नाथ, हे इस आश्चर्य के दिव्य रचयिता, जब मैं इसका चिंतन करती हूँ तो मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से उमड़ उठता है, और मेरी आशा असीम हो जाती है। मेरा आदर शब्दातीत हो जाता है, और मेरी अर्चना गंभीर हो जाती है। तो माँ जब शेरविन से मिली, तो वही जिनको अपने अंतर्दर्शन में वो देखा करती थी, धोती में और चादर में, और जिसको श्री कृष्ण समझती थी, जिसको, वो उनको साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उस विभीषिका के बीच में उनका भारत लौटना नहीं हुआ, और 24 अप्रैल के आज के इस पावन दिन वो 1920 में पुनः भारतवर्ष आई, और उसके बाद में सदा के लिए वो भारत ही में ही उन्होंने इसको अपनी साधना स्थली, कर्म स्थली, तप स्थली, और श्री अरविंद के साथ में चेतना के आरोहण का जो कार्य वो कर रही थी, चेतना के अवतरण का जो कार्य करा रही थी, देवी भगवती के रूप में वो कार्य जारी रखा। तो अब अधिक समय ना लेकर के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के बीच के युवा और विद्वान वक्ता माननीय श्री सिंघल साहब को। माननीय गणेश सिंघल। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन। श्री माँ के चरणों में, श्री अरविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। अनिल भैया ने कहा कि हमारे विद्वान
मैं अनिल भैया को कहना चाहता हूं कि विद्वान वाली कोई बात नहीं है, केवल माँ के बालक हैं, बस इतना ही है। तो आज हम सभी के लिए एक बहुत ही पावन और शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन माता जी पौंडीचेरी दूसरी बार और स्थायी रूप से आकर उन्होंने अपना निवास पौंडीचेरी को चुना। इस बारे में वार्ता शुरू करने से पहले, जैसे अनिल भैया ने बताया, जो माता जी की प्रथम यात्रा थी पौंडीचेरी के लिए सन 1914 की, थोड़ा सा समय उसके ऊपर भी हम लोग लगाते हैं, ताकि जो 1920 की यात्रा है माता जी की, उसको समझने में और भी अधिक आनंद आए। माता जी 29 मार्च सन 1914 को प्रथम बार पौंडीचेरी आई थी, और जब उनका जहाज समुद्र के बीच में ही था, तब उन्होंने पौंडीचेरी के मध्य में एक प्रकाश पुंज को देखा था। माता जी 29 मार्च को जब पौंडीचेरी पहुंची, तो श्रीविंद से मिलने के लिए उनका जो समय निर्धारित हुआ, वो समय था दोपहर 3:30 बजे। श्रीविंद ने माँ को 3:30 बजे मिलने का समय दिया था। उस समय श्री अरविंद गेस्ट हाउस में रहा करते, ऊपर कमरे में, जो कि अब एक प्लेग्राउंड का हिस्सा है। प्लेग्राउंड की आप ये कह लीजिए बैक साइड है। तो उस प्लेग्राउंड की पिछली तरफ जो हिस्सा था, उसमें ऊपर श्री अरविंद रहा करते। और माँ जब श्री अरविंद से मिलने के लिए दोपहर में 3:30 बजे वहां गई, तो सीढ़ियों में ऊपर ही श्री अरविंद खड़े हुए थे। और माँ ने उनके जब दर्शन किए, तो माँ ने तुरंत पहचान लिया कि मैं जिनको अपने ध्यान में और अपनी दर्शन में जिनको देखा करती थी और जिन्हें श्री कृष्ण कहा करती थी, वो योगी, वो महर्षि श्री अरविंद ही हैं। और श्री माँ ने उनको प्रणाम किया। माँ श्रीविंद का प्रकाश से भरा हुआ चेहरा तुरंत पहचान गई, और उसके पश्चात माँ लगभग 1 वर्ष तक पौंडीचेरी में ही रही। माँ ने अपना प्रथम जो पौंडीचेरी में जो जन्मदिन है, वो 21 फरवरी 1915 को श्री अरविंद के सानिध्य में मनाकर, और 22 फरवरी सन 1915 को माँ पौंडीचेरी से प्रस्थान कर गई थी जापान के लिए। और उसके बाद श्री अरविंद से लगातार वो जुड़ी रही आध्यात्मिक रूप से, ना केवल पत्राचार के द्वारा, बल्कि चेतना के द्वारा, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा वो श्री अरविंद से लगातार जुड़ी रही। 1920 में माँ का पुनः आगमन होता है। 24 अप्रैल सन 1920 को, जब माँ एक छोटे जहाज के द्वारा जापान से पौंडीचेरी की यात्रा पर हैं, और जहाज 24 अप्रैल को पौंडीचेरी पहुंचने वाला है, तो लगभग पौंडीचेरी से लगभग 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही, या यूं कह लीजिए कि लगभग 18.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, माँ को श्री अरविंद का जो आभा मंडल का जो तेज है, जो उनकी अति मानसिक चेतना का वातावरण है, उसका एक सशक्त रूप में उसका एहसास हो जाता है। माँ कहती हैं कि मुझे पता लग गया है कि मैं श्री अरविंद के आभा मंडल में प्रवेश कर रही हूँ। और फिर माँ 24 अप्रैल को पहुंचती हैं, 24 अप्रैल 1920 को पहुंचती हैं पौंडीचेरी। सर्वप्रथम माँ को एक रहने के लिए एक होटल में उनकी व्यवस्था की जाती है। मैकरनी होटल बोलकर होटल था, उसमें व्यवस्था की जाती है। तत्पश्चात सुबो होटल बोल के एक होटल था, वहां पे कुछ समय माँ निवास करती हैं। और उसके पश्चात सेंट मार्टिन स्ट्रीट पर एक किराए का मकान था, जिसमें माँ के निवास की व्यवस्था की जाती है। लेकिन 24 नवंबर सन 1920 को एक बहुत भारी तूफान और बारिश के साथ
बड़ा तूफान पौंडीचेरी में आता है, जिससे ये जो किराए का मकान था इसको काफी क्षति पहुंचती है। और इस कारण से श्री अरविंद के आदेश पर मां को जिस गेस्ट हाउस में श्री अरविंद रहा करते थे उसी के साथ वाले कमरे में मां को भी निवास के लिए कमरा दिया जाता है। अगर आप लोगों ने ये कमरे देखे हों तो प्लेग्राउंड का जो पिछला हिस्सा है उसकी बिल्कुल बैक साइड आजकल वहां पे एक साधिका रहती हैं, श्री तुलसा जी, उन्हें हम प्यार से तुलसा बुआ जी कहते हैं। तो उनका कमरा भी वहीं पर श्री अरविंद का जो निवास का कमरा था उस समय में 1920 में उसके बिल्कुल पड़ोस में ही है। श्री अरविंद के 2 कमरे थे वहां पे, एक बाहरी कक्ष था और एक आंतरिक कक्ष था। और यहाँ पर श्री अरविंद की बहुत गहन साधना चला करती थी। माँ जब वहां पर आती हैं तो श्री अरविंद के जो साथी हैं उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उनकी चेतना उस समय इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि कोई एक यूरोपियन महिला हमारे साथ यहाँ पे आके और साधना के अंदर हमारे साथ आके रहे। लेकिन माँ क्योंकि भगवती स्वरूपा थी तो धीरे धीरे उन्होंने उन सब की चेतना में परिवर्तन किया। पुराने जो साधक थे उनमें श्री नलिनीकांत गुप्त एक जगह लिखते हैं कि जब श्री माँ यहाँ पर आके रहने लगी तो हम जो साधक लोग थे, बाकी जो साधक थे, उनकी चेतना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो उन्हें एक मित्र के रूप में समझते थे, एक सज्जन के रूप में समझते थे। और उनका जो रहन सहन था उस समय वो बड़ा स्वच्छंद और एक प्रकार का स्वतंत्र जीवन था। श्री अरविंद ने उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे रखी थी, किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं था, ना ही किसी प्रकार की कोई साफ सफाई थी। लेकिन माताजी ने जाके वहां पे सब कुछ रूपांतरित कर दिया। माताजी ने उनके जीवन में एक अनुशासन ला दिया। उनका सुबह का नाश्ते का समय, दोपहर के भोजन का समय, रात्रि के भोजन का समय सभी निश्चित किए गए। उस समय गेस्ट हाउस के आंगन में कई जगह टूटे हुए नारियलों का ढेर लगा हुआ था। माताजी ने वहां साफ सफाई करवा के सुंदर पेड़ पौधे लगवाए और इससे वातावरण काफी खुशनुमा हो गया। इसके साथ ही उस समय वहां का जो जीवन था वो बड़ा अभाव का जीवन था। आजकल हम देखते हैं कि श्री अरविंद आश्रम पूरी तरह से बहुत अच्छे सुचारू रूप से वहां पर सब व्यवस्था चलती है, लेकिन वो समय बड़ा अभाव का जीवन था। और विशेष रूप से कह लीजिए कि भौतिक वस्तुओं का बड़ा अभाव था। कहते हैं कि श्री अरविंद और उनके जो साथी संगी थे उनके पास बदन पहुंचने के लिए केवल एक ही तौलिया था और स्नान करने के लिए नीचे एक नल था, खुले के अंदर एक नल लगा हुआ था, वहां उन्हें स्नान करना पड़ता था। और स्नान करने के बाद सभी के सभी श्री अरविंद भी और सभी साधक भी उसी तौलिए से अपना बदन पहुंचते थे। और विशेष रूप से यह बात कि श्री अरविंद सबसे अंतिम स्नान अंतिम रूप में स्नान करते थे। और आप समझ सकते हैं कि वो जो तौलिया पहले इतने लोग प्रयोग कर चुके थे उससे बदन कितना पहुंचा जाता होगा, इतना अभाव वाला जीवन था। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो अभाव का जीवन होने के बावजूद भी दुख बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनके साथ श्री अरविंद थे और जिनके साथ श्री अरविंद हों वहां दुख का क्या काम। अभाव तो अवश्य था, लेकिन वो अभाव केवल भौतिक वस्तुओं का था। चेतना में पूरी ऊर्जा और पूरा प्रकाश था। लेकिन माताजी जैसे ही वहां पर गई तो धीरे धीरे वहां का जो वातावरण है वो अनुशासन और वहां के वातावरण में अनुशासन आ गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। सभी कार्य बहुत तरीके से और सजग प्रकार से किए जाने लगे, जिससे जितने भी श्री अरविंद के शिष्य थे उन सबके जीवन में भी बड़ा सुधार हुआ। माताजी ने श्री अरविंद के लिए उनकी जो योग साधना चल रही थी उसके लिए विशेष
उनका सहयोग किया और उन्हें उनके जो बाकी कार्य थे उनसे मुक्त कर दिया, ताकि वो अपना पूरा का पूरा समय अपनी योग साधना के ऊपर ही केंद्रित कर सकें। उस समय जो शिष्यगण थे वो श्री अरविंद के साथ एक मित्रता का व्यवहार करते थे, उनके बराबर में ही बैठते थे और उनका नाम वो एजी करके पुकारते थे। एजी का अर्थ हुआ ए से औरोबिंदो और जी से घोष। क्योंकि श्री अरविंद कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो उस समय से ही उनका नाम का एक शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बना रखा था, एजी करके बुलाते थे। माताजी को ये बात बड़ी अटपटी लगी और माताजी ने नोटिस बोर्ड पे लिखवाया कि प्रभु का नाम श्री अरविंद ही लिया जाएगा, और उसके पश्चात सभी शिष्यों ने उनका नाम सदैव उच्चारण करते समय यह ध्यान रखा कि उनका नाम श्री अरविंद ही लिया। माँ स्वयं श्री अरविंद को प्रभु कहकर पुकारती थी और माँ का समर्पण श्री अरविंद के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि माँ सदैव यह ध्यान रखती थी कि श्री अरविंद की साधना में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या कोई समस्या न आए। माताजी ने सारी बाहरी परिस्थितियों को संभाल रखा था और उधर श्री अरविंद अपनी गहन चेतना में लीन थे। माताजी की के समर्पण को प्रकट करने के लिए उनकी एक प्रार्थना, जिसे हम राधा की प्रार्थना के रूप में जानते हैं, मैं वो आप सभी के सामने यहाँ पर पढ़ रहा हूं। तेरा प्रथम दर्शन होते ही मैंने जाना कि तू ही मेरे जीवन का स्वामी, तू ही मेरा प्रभु। मेरे समर्पण को स्वीकार कर, मेरे सर्व विचार, सर्व भावनाएं, मेरे हृदय की सर्व उर्मियां, मेरे जीवन की सर्व क्रियाएं, सर्व संवेदनाएं, मेरे देह का प्रत्येक अणु, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद, सब कुछ तेरा ही है। मैं तेरी ही हूं और सर्व भाव से इसे सर्वदा मेरे लिए तेरी जो भी इच्छा होगी वह मैं बन जाऊंगी। तू मेरे लिए जो कुछ निर्माण करेगा, जीवन या मृत्यु, सुख या दुख, हर्ष या शोक, तेरी ओर से जो कुछ मुझे मिलेगा सभी का मैं आनंद पूर्वक स्वागत करूंगी। तुम्हारी दी हुई प्रत्येक वस्तु मुझे सदा एक दिव्य उपहार जैसी ही हो जाएगी और उसमें मुझे परम सुख मिलेगा। माता जी की इस प्रार्थना से हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि माँ श्री अरविंद के प्रति कितनी अधिक समर्पित थी। जल्द ही जो शिष्यगण थे वो क्योंकि माता जी को मित्र भाव से ही समझ रहे थे, लेकिन श्री अरविंद ने एक दिन माँ मीरा को मदर कह के पुकारा। नलिनीकांत गुप्त ने एक जगह लिखा है कि इतिहास के पन्नों में वो क्षण अपने आप में एक ऐसा क्षण था, एक ऐसा स्वर्णिम क्षण था जब श्री अरविंद ने उनको माँ कह के पुकारा। और उसके बाद क्योंकि श्री अरविंद को अपना पूरा ध्यान उन्होंने अपनी अति मानसिक योग साधना के ऊपर केंद्रित कर रखा था और इधर माँ ने अपना सारा भार सभी बाहरी कार्यों की देखरेख और श्री अरविंद की साधना को सुगम बनाने में कर रखा था, तो सन 1926 में 24 नवंबर 1926 को महर्षि श्री अरविंद को वो विशेष सिद्धि प्राप्त हुई जिसे हम अति मानसिक चेतना के रूप से जानते हैं। चेतना के क्रम विकास में जड़ तत्व यानी कि मेटेरियल, देन फिजिकल, मेंटल, जड़ तत्व के बाद शारीरिक और मानसिक से अगला जो पड़ाव है वो अति मानसिक, लेकिन उसके बीच में एक पड़ाव है अधिमानसिक जिसे हम श्री कृष्ण चेतना के रूप में भी जानते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि प्रथम बार 5000 वर्ष के बाद, श्री कृष्ण के बाद अगर किसी में वो चेतना अवतरित हुई थी तो हमारे गुरुजी थे जिनके अंदर इस चेतना का अवतरण हुआ था। अधिमानसिक चेतना श्री अरविंद के अंदर उतर आई थी और ये तभी संभव हुआ क्योंकि श्री माँ और श्री अरविंद दोनों एक साथ इस कार्य में जुटे हुए थे।
श्री अरविंद ने जब श्री माँ को देखा था तो देखते ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि क्योंकि माँ इस पृथ्वी पर है तो इसका अर्थ है कि दिव्य जीवन संभव है। श्री अरविंद का अधिमानसिक चेतना प्राप्त करने के बाद 24 वर्ष के लिए एकांतवास में चला जाना। अब माताजी के ऊपर पूरे आश्रम का कार्यभार आ गया था। इस बीच में जब आश्रम की स्थापना हो चुकी थी और आश्रम का सारा कार्यभार माँ के ऊपर आ गया था और माँ ने इसको बहुत ही सुचारू तरीके से इस कार्य को पूरा किया। लेकिन आश्रम का जो कार्य था उस समय में आश्रम में बहुत आर्थिक तंगी रहा करती थी और क्योंकि धीरे धीरे साधकों की संख्या भी बढ़ रही थी तो इस कारण से लगातार धन की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। माताजी जब फ्रांस से आई थी तो अपने साथ सोने के कुछ आभूषण अपने साथ लेके आई थी। उनके साथ पास बहुत सारे आभूषण थे जो कि उन्होंने उन आभूषणों से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखा और आश्रम के कार्यों के लिए द्युमन भाई को, जो कि डाइनिंग हॉल का सारा कार्य संभालते थे, उनको बुलाकर माँ समय समय पर अपने जो जेवर थे, जो आभूषण थे उनको देती और कहती कि इनको बाजार में बेचकर जो भी धन प्राप्त हो उसे आश्रम के कार्य में लगा दो। द्युमन भाई को इससे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि द्युमन भाई ये समझते थे कि माताजी को अपने ये आभूषण बेचने पड़ रहे हैं, ये कितना कठिनाई का समय है। लेकिन माताजी का ऐसा आग्रह रहता था कि द्युमन भाई बिल्कुल भी मना नहीं कर पाते थे। लेकिन द्युमन भाई बड़े व्यवहारिक थे। उन्होंने एक बार तो बाजार में जाकर आभूषणों को विक्रय किया, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि माताजी के आभूषणों को बाजार में बेचने पर अधिक मूल्य नहीं मिलेगा और साथ में कहीं ना कहीं उन वो जो आभूषण है, क्योंकि वो दिव्य आभूषण है, वो किन के हाथों में जाएंगे इसका भी कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो जब अगली बार माताजी ने अपने आभूषण दिए तो द्युमन भाई ने, जो आश्रम के भगत थे, उनको ये समाचार प्रसारित किया कि माताजी को अपने कुछ आभूषण देने हैं क्योंकि आश्रम को धनराशि की आवश्यकता है। तो आश्रम के ही भक्तों ने माँ के वो आभूषण ले लिए और बदले में जो आश्रम की आवश्यकता थी उसको पूरा किया। लेकिन उस समय धन की और आर्थिक रूप की इतनी कठिनाई थी कि एक समय ऐसा भी आया कि माँ के पास जो साड़ियां थी, माँ को उनको भी विक्रय करने के लिए द्युमन भाई को बुलाया और कहा कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं जो कि मुझे मेरे भक्तों ने समय समय पर मुझे उपहार स्वरूप दी हैं, तो उनको भी आप बाजार में बेचकर जो भी धनराशि मिले वो आश्रम के कार्य में लगा दो। लेकिन द्युमन भाई ने अब की बार भी आश्रम के एक बहुत बड़े भगत थे जो बॉम्बे में रहते थे, उनको संपर्क किया और आश्रम की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत द्युमन भाई को ऐसा करने से मना किया और आश्रम की जो आर्थिक आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए धनराशि भेज दी। और माँ तो जगत जननी भगवती स्वरूपा हैं। माँ के चारों रूप माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उनमें समाहित हैं। तो जब माँ प्रयास कर रही हो तो आश्रम में किस चीज की कमी रह सकती है। धीरे धीरे आश्रम के अंदर सभी चीजें, चाहे से वो स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, आश्रम का डाइनिंग हॉल हो, आश्रम की प्रेस हो, आश्रम के अलग अलग वाणिज्यिक गतिविधियां हों, उन सब में बहुत ही तेजी से विकास हुआ और आश्रम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन गया। आश्रम की हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि कभी भी किसी से आर्थिक मदद न मांगी जाए। अगर कोई खुद चलाकर मदद करने के लिए आए तो फिर वो स्वीकार की जाए। और ये बात हमेशा ही यहाँ पर कायम रही। आश्रम में कई बार कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने माँ को बड़े धन की ऑफर की। एक बार एक व्यक्ति आए आश्रम में और उन्होंने बहुत बड़ा पैकेट जिसके अंदर काफी ज्यादा धनराशि थी वो माताजी को भेंट किया। लेकिन माताजी ने तुरंत ही उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया नॉट एक्सेप्टेबल और वो धनराशि उनको वापस लौटा दी। आश्रम के जो मैनेजर थे और आश्रम के जो
बाकी के साधक थे, उन्होंने कहा कि माताजी, आश्रम में धन की आवश्यकता थी, लेकिन आपने इस पे नॉट एक्सेप्टेबल लिख के इस धन को वापस लौटा दिया। तो माताजी ने कहा, ये जो व्यक्ति इतना धन लेके आया था, इसके बदले में वो मुझसे कई तरह की नेगोशिएशन करना चाहता था, बदले में बहुत कुछ चाहता था, और जो कि सही नहीं था, और इसलिए मैंने उसका धन उसको वापस कर दिया। जबकि इसके विपरीत एक बार एक बहुत ही गरीब महिला माताजी के पास आई, और शायद उसके पास एक 10 पैसे का सिक्का था, और उसने माताजी को वो 10 पैसे का सिक्का बहुत ही आदर पूर्वक माताजी को ऑफर किया, और माँ ने उस 10 पैसे के सिक्के को इतना अधिक महत्व दिया और कहा कि इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है। तो माताजी हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की का जो उसकी आंतरिक चेतना है उसको देखा करती थी। जब लोग माँ को प्रणाम करने के लिए जाते थे तो माँ उनकी आंखों में देखती थी, और उनकी आंखों के माध्यम से उनके हृदय तक उतर जाती थी। और कई बार माँ कहती थी कि कुछ लोग इतने स्पष्ट होते हैं और इतना उनके अंदर प्रकाश होता है कि उनकी आंखों से जो उतरती हूँ तो उनका जो चित्त है वो मुझे स्पष्ट दिखाई दे जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जिनके चित्त तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, उनके अंदर बहुत सारा अंधकार, बहुत सारे छल कपट होते हैं, परंतु माँ सदैव किसी के भी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रगति करने का कितना उसके अंदर इच्छा शक्ति है, हमेशा उसकी प्रगति करने की इच्छा शक्ति को देखती थी, और प्रत्येक को, चाहे से वो कितना ही दुनियावी दृष्टि से कितना ही कोई गलत व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको माँ सदैव अपना प्रेम ही देती थी। माता जी के विषय में जो 24 अप्रैल 1920 के महत्व की बात हम करें तो 1937 में माता जी ने अपने एक वाक्य में लिखा कि मेरा पौंडीचेरी आगमन इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि यह विरोधी शक्तियों की पराजय का प्रतीक है। या यूं कहें कि माता जी का पौंडीचेरी आगमन एक प्रकार से इस बात का द्योतक है कि प्रकाश की और दिव्य चीजों की ही विजय होगी, इस बात का द्योतक है। माता जी के विषय में अगर हम कुछ और बातें करें, प्रथम विश्व युद्ध का की जो विभीषिका थी वो 1915 में शुरू हो गई थी और लगभग 1919 तक चली, और उसके बाद माँ का भारत आगमन हुआ दोबारा से 24 अप्रैल को। उसके बाद क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन उसकी जो उसके कारण जो कठिनाइयां पूरे विश्व के सामने आ गई थी, उन सब से भारत बड़ा प्रगाढ़ रूप से जूझ रहा था, पराधीन भी था, अंग्रेजों का राज भारत के ऊपर था। लेकिन उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हिटलर जैसी एक बहुत बड़ी विरोधी शक्ति विश्व के सामने प्रकट हो गई, तो मां ने कहा कि हिटलर को हराना बड़ा जरूरी है। और आश्रम में उस समय काफी सारे ऐसे साधक थे जिनका ये मत था कि माताजी, ब्रिटेन ने हमारे साथ अन्याय किया है और हिटलर ब्रिटेन का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो माताजी ने उनको कहा कि ऐसा नहीं है, ब्रिटेन जितना बुरा है हिटलर उससे लाख दर्जे बुरा है, और उसके पीछे एक आश्रित शक्ति काम करती है, उसको हराना जरूरी है। और माताजी ने बकायदा नोटिस बोर्ड पे ये लगाया कि अगर कोई अपने मन वचन से हिटलर की विजय चाहेगा तो वो एक प्रकार से मां श्रीविंद के प्रति युद्ध की घोषणा करता है। माताजी ने, मां और श्रीविंद ने अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा, कहते हैं कि हिटलर के पास एक आश्रित शक्ति जाया करती जिसके सिर में से लपटें निकला करती, और वो हिटलर को गाइड किया करता कि अगला कदम क्या लेना है। और हिटलर लगातार
अपनी टेबल पे पूरे विश्व का एक नक्शा रखा करता और उसके पास कुछ रंगीन पेंसिलें रहा करती और वो रोज यह टिक करता था कि मैंने आज कितना विश्व में कितनी और जगह अपनी विजय प्राप्त कर ली है। तो वो जो आफ्रिक शक्ति थी वो रोज हिटलर के पास जाती थी और उसको उसका मार्गदर्शन करती थी कि अगला तुम्हारा कदम क्या होगा। तो मां श्री अरविंद ने अपनी शक्ति के द्वारा एक वैसा छद्मवेशी एक असुर बनाया और उसको हिटलर के पास भेजा। उसने हिटलर को कहा कि तुम रशिया पे अटैक करो। उस समय तक हिटलर ने रशिया पे अटैक नहीं किया था और वो जो छद्मवेश में मां और श्रीविंद ने अपनी शक्ति को वहां भेजा था, जैसे ही वो बाहर आया तो जो अफ्रीक शक्ति हिटलर को गाइड किया करती, इतने में वो भी पहुंच गई। लेकिन हिटलर के मन पे ऐसा सम्मोहन हो चुका था कि उसने जो उसकी अफ्रीक शक्ति थी उसका कुछ भी कोई बात नहीं मानी और मां और शिविंद के भेजे हुए वो छद्मवेशी जो था उसके अनुसार उसने रशिया पे अटैक किया। और उसके बाद हम सबको पता है कि किस प्रकार से मित्र देशों ने हिटलर का अंत किया और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था पूरी विश्व मानव जाति के समक्ष, एक प्रकार से एक अफ्रीक शक्ति खड़ी हो गई थी, उसका अंत होना बहुत जरूरी था। तो हम ये कह सकते हैं कि मां श्री अरविंद के द्वारा ही उस अफ्रीक शक्ति का अंत हुआ। श्री अरविंद का योग एक ऐसा योग था कि जिसे न श्री अरविंद पूरी तरह से पूर्ण कर सकते थे, न श्री माता जी पूर्ण रूप से पूरी कर सकती थी, जब तक कि ये इकट्ठे रहकर साधना न करें। और प्रभु ने अपनी योजना के माध्यम से ये एक प्रकार का डिवाइन प्लान था कि इन दोनों शक्तियों का मिलन हुआ और मानव जाति के लिए जो दिव्य जन्म की एक कामना की गई है उसको मूर्त करने के लिए शिविंद के योग का पूर्ण होना बहुत जरूरी था। और इसीलिए श्री मां ने उनको यूरोप से आकर सहयोग किया, जिसकी वजह से शिविंद अपनी चेतना में अधिमानसिक चेतना का अवतरण भी कर पाए और उसके बाद अधिमानसिक का जो उनका संकल्प था उसी संकल्प को पूरा करने के लिए सन 1950 में उन्होंने शरीर त्याग किया ताकि अतिमानसिक चेतना के योग को और भी तीव्र गति से पूर्ण किया जा सके। 1950 के बाद श्री माता जी पूर्ण रूप से आश्रम को संभालती रहीं। सुबह 6 बजे वो बालकनी दर्शन दिया करती थी। 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक आश्रम के जितने भी साधक थे, जितने भी आगंतुक होते थे, वो सब गली में जाके नीचे खड़े होते थे और माता जी का दर्शन करते थे। माता जी ने सन 1956 में 29 फरवरी 1956 को यह घोषणा की कि अति मानसिक चेतना का अवतरण हो चुका है, जिस कार्य में कई बार पता न कितने वर्ष लग जाएं, कितनी बार प्रलय होने के बाद फिर पुनः ब्रह्मांड की उत्पत्ति और फिर प्रलय, लेकिन श्री मां और शिविंद की योग साधना ने उस मार्ग को बहुत छोटा कर दिया और दिव्य मानवता की जो कल्पना, जो जिस योग की का आधार मां शिविंद ने रखा, उसके फल हमें बहुत तीव्र गति से मिलने शुरू हो गए थे। माता जी का 24 अप्रैल को पौंडीचेरी आना एक प्रकार से दिव्य जीवन के लिए एक अवश्यम भावी चीज थी। और हम ये कहेंगे कि श्री अरविंद ने इस विषय में कहा है कि अगर मां नहीं होती तो शायद मैं ये योग नहीं कर पाता या मेरे लिए यह करना बहुत दुर्भर या कठिन होता। श्री अरविंद ने कहा कि उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं, मेरे बिना वह परिपूर्ण नहीं। तो श्री मां और श्री अरविंद के विषय में 24 अप्रैल का ये जो महत्व है, ये पौंडीचेरी आश्रम में भी
जो हमारे 4 दर्शन दिवस होते हैं, मुख्य 4 दर्शन दिवस, जिसमें श्री माता जी का जन्म दिवस 21 फरवरी, श्री गुरु जी का जन्म दिवस 15 अगस्त, श्री गुरु जी का सिद्धि दिवस 24 नवंबर, और इसी प्रकार से 24 अप्रैल ये भी एक दर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और माता जी के पौंडीचेरी आगमन से ही आश्रम का की जो स्थापना थी वो एक प्रकार से मूर्त रूप ले सकी, ये भी सब हम भली भांति जानते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण से हम, क्योंकि माता जी 1920 में पौंडीचेरी आई थी और सन 2020 में 100 वर्ष पूरे हो गए थे, लेकिन कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका था। आप सभी को शायद ध्यान होगा कि 2 वर्ष पहले 24 अप्रैल को पौंडीचेरी से समाधि का सीधा प्रसारण सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में दिखाया गया था। उस समय बड़ी विलक्षण अनुभूति हम सभी को हुई थी। हमें ऐसा लगा था कि हम सभी समाधि के समक्ष ही बैठे हुए हैं। अब माता जी के भारत आगमन के 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम सभी इसी संकल्प के साथ, जिस योग की साधना श्री अरविंद ने और श्री माँ ने की, हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, इतना प्रयास किया, हम उनके व्रती होकर उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने सभी कार्य में माँ का मार्गदर्शन ही प्राप्त करके आगे का कार्य बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और अनिल भैया से निवेदन करता हूं कि वो आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गणेश सिंघल जी। अभी हम लोगों ने बड़ी रोचक वार्ता ये सुनी। 24 अप्रैल के दिन का ये महत्व और किस तरह से आश्रम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और क्योंकि माननीय सिंघल जी के पूज्य पिताजी, जैसा कि मैंने बताया, 11 वर्ष 1951 से माँ के साथ रहे, तो आश्रम का बारीक से बारीक ब्यौरा जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, बड़ी रोचक बातें जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी, वो बहुत सारी रोचक बातें माननीय गणेश सिंघल जी ने हम लोगों को बताई कि कैसे कैसे माँ जगत जननी ने आश्रम का निर्माण किया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से ड्यूमन बाई जो है वो माँ ने साड़ियाँ, अपने सोने के गहने ड्यूमन बाई को दिए, और किस तरह से आश्रम की आरती की। वो माँ जो भगवान गणेश जी के पास आते थे, जो स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, वो मानव के बीच में आकर के, हमारे बीच में आकर के उन सभी संकटों का उन्होंने सामना किया, जो संकट एक मनुष्य को होते हैं, किसी संस्था, किसी परिवार, किसी देश को खड़ा करने के लिए। ये दिखाया कि कैसे श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ये कार्य हो सकते हैं। जैसा कि श्री सिंघल जी ने कहा कि कोई आसक्ति नहीं उन्होंने नहीं दिखाई। और मैं बताऊं कि 1948 में जो धनराशि भेजी थी, वो जहाँ तक मुझे पता है, नवजात जी जो हमारे चेयरमैन सोसाइटी के संस्थापक भी हैं, उन्होंने ही वो धनराशि बॉम्बे से भेजी थी, 1 लाख रुपए। 1948 की बहुत बड़ी राशि होती है माँ के चरणों में। और उसके बाद में फिर कैसे सोसाइटी की स्थापना हुई। बहुत रोचक वर्णन ड्यूमन बॉय के का उन्होंने स्मरण किया। वो आश्रम के एक ट्रस्टी थे। आरंभ में जब ट्रस्ट बना तो आरंभिक ट्रस्टी में से थे ड्यूमन बाई, और चुनीलाल उनका नाम था। उनको इनाम, वो चाहते थे मुझे भी कोई नया नाम दिया जाए, तो उनके आग्रह पर ये नाम दिया गया उनको, ड्यूमन बाई। और डाइनिंग हॉल का कार्य उन्होंने संभाला था, और डाइनिंग हॉल का कार्य उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक किया। कैसे कैसे माँ के 24 अप्रैल 1920 में आश्रम के आने के बाद में कैसे जगत जननी, जो कि माँ सरस्वती हैं, जो व्यवस्थापिका हैं, सुव्यवस्थापिका हैं, हर बारीक से बारीक वो ब्यौरा देखती हैं। जैसा कि माननीय सिंघल साहब ने बताया कि उनके आने के बाद में चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हुई। मैंने कहीं एक बार पढ़ा था कि जब शंकर चिट्ठी के मकान में साधक आते थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि जी कहते थे, तो अपनी चप्पल और वो बाहर टेढ़े मुड़े उतारते थे। माँ ने इसके बारे में भी उनको बाद में जब आई तो टोका, और धीरे-धीरे उनको माँ के रूप में स्वीकार किया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि माँ ने आरंभ में नलिनी दा भोजन बनाते थे, विजय भाई जो थे साधक वो भोजन बनाते थे,
और जब 25 साधक आश्रम में हो गए थे, तब तक माँ स्वयं साधना भी करती थी और साधकों को भोजन भी परसती थी। बाद में द्युमन बाई आए, फिर बहुत सारे आर्थिक संकट के बीच में और भोजन की व्यवस्था होनी शुरू हुई। बड़ा रोचक वर्णन है कैसे सस्ता चावल खरीदा जाए, फिर बाद में आया कैसे साधकों को प्रतिदिन फल दिए जाएँ और फिर ये आया कि नहीं-नहीं हम बाज़ार से क्यों खरीदें, हम अपने क्यों ना हम विकास करें और अपने बाग स्वयं बनाएँ। फिर ग्लोरिया और मातृ उद्यान जैसे बाग बने और ऑरोविल का कार्य हुआ और आज जो है वो हम जाते हैं, तो जो डाइनिंग हॉल है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। जो जितने भी साधक हैं इतनी बड़ी संख्या में और उनको भोजन देने के लिए श्री अरविंद के जब 1972 में उनका 100वां वर्ष हुआ जन्म, तो उसके समय के अंदर डाइनिंग हॉल, नव डाइनिंग हॉल का निर्माण हुआ। और एक बहुत रोचक वर्णन है आश्रम के बारे में कि एक साधक ने पूछा था कि जो सर्विस ट्री है वहाँ आश्रम परिसर में, क्योंकि आज बहुत सी रोचक बातें माननीय सिंघल साहब ने हमें बताई हैं और कैसे-कैसे वो आश्रम निर्मित हुआ 24 अप्रैल को आने के बाद में, कैसे माँ सरस्वती ने व्यवस्था को सँभाला और न केवल वहाँ बल्कि वो संदेश दिया समाज को, देश को। तो पूछा था कि क्या वो सर्विस ट्री वहाँ से पहले से विद्यमान था? तो फिर ये वर्णन आया कि नहीं वो पहले से विद्यमान नहीं था। आज हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ श्री अरविंद माँ की समाधि के दर्शन करते हैं, धन्य होते हैं, वहाँ पर पानी की 3 टंकियाँ बनी हुई थीं और वहाँ पर ही जो है, वो वृक्ष जो है वो माँ के आदेश से रोपा गया। फिर प्रश्न पूछा गया कि माँ ने स्वयं क्या वो रोपा था? तो उसका उत्तर ये मिला कि नहीं स्वयं नहीं रोपा था, उन्होंने आदेश दिया था और उस दिन वो वहाँ थीं, जब वृक्ष रोपा जा रहा था। फिर बाद में पानी की 2 टंकियों को पाट दिया गया और फिर हम सब वो लंबा विवरण जानते हैं कि कैसे जब श्री अरविंद ने अपना शरीर छोड़ा और माँ ने अपना शरीर छोड़ा तो कैसे वो चेंबर कंक्रीट के वहाँ पर बने। तो इस तरह से आश्रम का धीरे-धीरे विकास हुआ और ये कार्य किया माँ ने आने के बाद में। 24 अप्रैल 1920 में वो आईं और कुछ वर्षों के अंदर-अंदर जब श्री अरविंद निश्चिंत हो गए और उनको अपनी साधना को आगे आगे बढ़ाने का कार्य करना था, तो 1926 में श्री अरविंद ने जब 24 नवंबर के बाद में और फिर माँ को पूरा आश्रम का कार्यभार सौंप दिया और एकांतवास में हम जानते हैं कि 1926 के बाद श्री अरविंद चले गए और माँ ने बाहर रहते हुए आश्रम की व्यवस्था को भी देखा। उसके साथ-साथ में पूर्व में जो श्री अरविंद आर्य पत्रिका का प्रकाशन और जो करते थे वो कार्य भी देखती थी। उसके साथ-साथ फिर जो है वो चेतना के स्तर पे भी माँ ने श्री अरविंद के साथ में कार्य किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा श्री अरविंद के कुछ शब्दों को दोहराना चाहूँगा कि कैसे ये जो आश्रम रूपी जो ये सूक्ष्म ज्योतिर्मय लोक हमारा बन गया, ज्योतिर्मय लोक है, कैसे निर्मित हुआ और श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद ने माँ और अपने बारे में 1945 में स्पष्ट रूप से बताया था कि श्री माँ का जन्म अतिमानस को पृथ्वी पर उतारने के लिए हुआ है और चूँकि उनका जन्म यहाँ हो चुका है, इससे यह संभव है कि पृथ्वी पर अतिमानस पूर्ण रूप से प्रदर्शित होगा। ये श्री अरविंद का कहना है कि श्री माँ अतिमानस को अवतरित कराने के लिए ही पृथ्वी पर आती है। यहाँ पर अब हम ये जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि क्योंकि श्री माँ ने श्री अरविंद आश्रम से ही अपने कार्य क्षेत्र का आरंभ किया, तो इससे ये भी प्रत्यक्ष है कि अतिमानस की ज्योति इसी स्थान से सारे जगत में फैलेगी। इसीलिए हम सबके लिए जो श्री अरविंद आश्रम है, जहाँ माँ आज के दिन 1920 में 24 अप्रैल को आई थी, वो एक नव निर्माण का, एक नव चेतना के विस्तार का और एक नव स्वर्गीय सौंदर्य का, नव प्रकाश का प्रतीक हमारे लिए है। जाते हैं हम सब तो वहाँ से चार्ज होकर के आते हैं। मैं एक श्री अरविंद के एक पत्र को और पढ़ना चाहूँगा। एक दूसरे पत्र में उन्होंने बताया था श्री अरविंद ने कि श्री माँ की चेतना और मेरी चेतना भिन्न नहीं है। दोनों वास्तव में एक ही चेतना है। केवल लीला के लिए एक दिव्य चेतना को 2 रूप लेने पड़ते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल लीला के लिए एक दिव्य चेतना को 2 रूप लेने पड़ते हैं। यहाँ बिना श्री माँ के ज्ञान और शक्ति के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। यदि ठीक तौर पर किसी मनुष्य को उनकी चेतना की अनुभूति होती है, तो उसे यह भी जानना चाहिए कि मैं भी सदा उस चेतना के पीछे हूँ। तो यानी हम चाहे श्री माँ का स्मरण करें, चाहे श्री अरविंद का स्मरण करें, वो दोनों समान रूप से वहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये कहा कि यह भी जानना चाहिए कि मैं भी उस चेतना के पीछे हूँ और ठीक यही बात मेरी चेतना की सच्ची अनुभूति होने के परिणाम स्वरूप भी होती है। श्री अरविंद आगे लिखते हैं
कि हम दोनों एक ही पथ पर सनातन काल से चले आ रहे हैं। हम दोनों एक ही पथ पर सनातन काल से चले आ रहे हैं, उस पथ पर जो अतिमानसिक परिवर्तन और ईश्वरीय अनुभूति की ओर ले जाता है। हम लोगों का साथ, ये सुनने लायक वाक्य है, हम लोगों का साथ आदिकाल से रहा है। जो लोग मेरे और श्री मां के बीच विभाजन और विरोध लाना चाहते हैं, वे सत्य के पथ से भ्रष्ट होकर अपने आप को आश्रित शक्तियों के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये श्री अरविंद और श्री मां किस तरह से जो है वो उन्होंने जगत के रूपांतरण का कार्य यहाँ पर आरंभ किया। यदि हम श्री मां का ध्यान प्रतिदिन कुछ क्षण के लिए मन या हृदय में किया करें, तो शीघ्र ही अनुभूति होने लगेगी कि उनकी सूक्ष्म शक्ति बड़ी मधुरता से हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह काम करने लगती है। हमें केवल अपने आप को उनकी शरण में रख देना है। हमें माँ माँ संबोधित करके उनके चरणों में लोटपोट हो जाना है और अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। फिर तो हमें जल्दी दिखाई देने लगेगा कि उनका सच्चा स्वरूप क्या है। श्री अरविंद कहते हैं कि यह तो निश्चित है कि बिना श्री मां की कृपा और शक्ति और प्रेम को समझे, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि श्री मां की कृपा और शक्ति और प्रेम को समझे बिना हम श्री अरविंद के पूर्ण योग को भी नहीं समझ सकेंगे, ना उसका अभ्यास ठीक से कर सकेंगे। श्री अरविंद ने अपने एक पत्र में लिखा था जो महत्वपूर्ण है और आज के दिन उसको अवश्य मैं पढ़ना चाहूंगा। वे एक पत्र में श्री अरविंद ने कहा कि इस योग की केवल एक ही रीति है, इस योग की केवल एक ही रीति है, और वह यह है कि हम अपने हृदय में विशेषकर ध्यान करें, श्री मां की उपस्थिति और शक्ति को अपने अंतर में उतारने का प्रयास करें, जिसमें स्वयं मां हमारी चेतना तथा हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिष्कृत और परिवर्तित करने लगे। यानी श्री मां की उपस्थिति और श्री मां की चेतना को केवल उतारना है। यह उन्हीं की एकमात्र शक्ति है जिसकी सहायता से हमारा पूर्ण परिवर्तन हो सकता है, व्यष्टि तथा समष्टि दोनों जीवनों में। इस योग में दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने अपनी माँ पुस्तक में साफ साफ कहा है, सरेंडर की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, अभीप्सा की बात करते हैं, त्याग की बात करती हैं। तो ये जो सरेंडर है, रिजेक्शन है, एस्पिरेशन है, अभीप्सा, त्याग और समर्पण है, मूल मंत्र है इस योग के, जो कि माँ और श्री अरविंद ने हमको दिया। तो आइए इससे पहले कि हम इस आज के वार्तामाला क्रम का समापन करें, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई साधक अपनी बात को जोड़ के इस वार्तामाला को और समृद्ध करना चाहे, हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साधक श्रोता हैं, तो ये वार्तामाला समृद्ध होगी। वो अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूँ। इसमें भैया मेरे को दो चीजें और याद आ रही हैं। जी मनोज भैया बोलिए। एक तो जो गणेश सिंघल जी ने बहुत सुंदर वार्ता दी और उसको आपने भी उसमें जो टॉप अप किया है, कितनी सुंदरता से उसको जोड़ा है। आप दोनों को बहुत साधुवाद। आज के दर्शन दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। दो प्रसंग मुझे याद आते हैं। एक बार पौंडीचेरी माता जी के पास एक मनी ऑर्डर गया। जिन लोगों ने मनी ऑर्डर प्रयोग किया होगा, अब तो नई जनरेशन में बहुत कम लोग जानते हैं, उसमें नीचे एक संदेश लिखने के लिए स्थान रहता था। तो उसमें उसने 25 पैसे भेजे थे और उसमें लिखा हुआ 50 पैसे भेजे थे और उसमें लिखा हुआ था, माँ इनके आम खा लेना इन पैसों से। और माता जी ने फिर जो है वो 50 पैसे दिए, दस्तखत किए, क्योंकि माँ के नाम का मनी ऑर्डर था। और फिर वो आम मंगाए गए, साफ करके फिर माँ ने उसको चखा और सबको प्रसाद के रूप में वितरित हुआ। कितना ध्यान रखती थी वो सबका, सबकी भावनाओं का। भोपाल केंद्र में बहुत सारे पुराने साधक थे और एक बार उन सबके मन में ये आया कि भगवती माता साक्षात विराजमान है और कहते हैं हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो क्यों ना माँ से निवेदन किया जाए। भोपाल केंद्र से तत्कालीन जो साधक थे उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि माँ हम चाहते हैं कि आपके चरण धोके और चरणामृत जो है वो भोपाल हमको प्रेषित किया जाए। और माँ ने वो उनकी अर्जी स्वीकार की और फिर गंगा जल से संभवतः जो है वो माँ के चरण धोए गए और उसको एक
भोपाल भेजा गया। तो भोपाल में जो है वो बहुत सारे भाग्यशाली ऐसे साधक रहे जो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे, जब वो बोतल का पानी आया माँ का चरणामृत, तो जो है उन लोगों ने उसको ग्रहण किया और वो सचमुच धन्य है और धन्य है उनकी अभीप्सा। तो ये तो विजय दिवस है माँ के आगमन का विरोधी शक्तियों पर, और उस विजय दिवस में हमारे भीतर की भी जो क्लेश है, जो असामंजस्य का है, जो सारा कुछ गड़बड़ झाला है, वो सब नष्ट हो, माँ की ध्वजा हमारे अंतर मन में स्थापित हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। ये जो दिन है, इसके ठीक एक हफ्ते बाद दूसरा दिवस जो पड़ेगा रविवार का, उस समय श्री अरविंद आश्रम दिल्ली और हमारे हिंदी क्षेत्र की ओर से जो एक क्रम चल रहा है, उसमें नई शिक्षा के ऊपर वार्ता होगी। उसका पृथक से हम लोग जो लिंक और सारा कुछ विवरण आपको प्रेषित करेंगे। आप सबको बहुत साधुवाद। अनिल भैया आपको विशेष रूप से धन्यवाद, और गणेश जी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप तीनों को हमारे बहुत बीच बहुत में धन्यवाद। आप भी कुछ थोड़ा सा जोड़िए इसमें, आपके आने से तो जी जी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं गणेश सिंघल जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, आपका भी और मनोज भैया का भी। श्याम सुंदर झुंझुनवाला जी बहुत वरिष्ठ साधक थे। उन्होंने माता जी से पूछा था कि लोग कहीं श्री अरविंद के आगे पीछे कुछ जोड़ देते हैं, क्या उचित है? तो माता जी ने कहा था, नो नो, नॉट एट ऑल। तो श्री अरविंद ही नाम सर्वोपरि है। जब ये ए जी का शब्द गणेश सिंघल साहब ने बताया, तो उसी समय मुझे ये बात आई कि मैं थोड़ा शेयर करूं। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं आप सबका आभारी हूँ। जय श्री मां। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साधक और कोई कुछ अपने जोड़ना चाहें? बड़े सुंदर अभी हमने 2-3 मिनट सुने और ये वार्तामाला और समृद्ध हुई। माननीय सिंघल साहब ने आज जो प्रश्न खोला है, और कोई साधक कुछ प्रस्तुत करना चाहें? तो आइए फिर आज के इस पावन पवित्र दिन, जो पवित्र तिथि है, ये जो विजय दिवस है, आइए इसमें हम अपने संकल्प को पुनः मजबूत बनाएं कि हम अपनी अभीप्सा की ज्वाला को प्रज्वलित रखेंगे और माँ के प्रति श्रद्धा, माँ के प्रति नमन, अभीप्सा, समर्पण के द्वारा माँ श्री अरविंद के योग कार्य के जितने भी माँ और श्री अरविंद ने जो विद्यार्थियों की प्रार्थना लिखी है, वहां लिखा है कि मुझे वीर योद्धा बना, सैनिक बनाने की बात नहीं की, योद्धा बनाने की बात की। तो हम माँ के कार्य के प्रति योद्धा बने, उनके चरणों में यही प्रार्थना है। हम लोगों के जीवन को उन्होंने धन्य किया, जो हमको चुना है अपने कार्य के लिए। हजारों हजारों हैं जो भी अंधकार में उनसे बढ़ के डूबे हुए हैं। सादर प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सिंघल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रोचक, बहुत सुंदर वार्ता। आइए हम मात्र संगीत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, बहुत बहुत आभार आपका, जी बहुत जी। सुंदर रोचक वार्ता। आइए मात्र संगीत के साथ में हम आज अपनी इस आध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम का समापन। आइए हम मात्र संगीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब बहुत